Hey guys, Assalamualaikum. This is me Unsa Batul and welcome to my YouTube channel. Welcome to another exciting and informative video. Hope you all good. आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है और एक लंबे अरसे से मैं इसके बारे में सुनती आ रही हूँ और YouTube पे ऐसी बेइंतहा वीडियोज़ मैंने देखी हैं जिसमें सिम्पसन कार्टून के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। बहुत सी वीडियोज़ में बताया जाता है कि ये दिजाली कार्टून है या फिर कुछ वीडियोज़ में ये भी बताया जाता है कि ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी करते हैं या फिर कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसे पहले से पता होता है कि दुनिया में क्या होने वाला है। कुछ लोगों ने इसको कहा है कि ये यहूदियों के हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैंने देखी हैं और पढ़ी हैं। तो जब मैं ये सब कुछ देख रही थी तो मेरे अंदर बहुत तजस्सुस हुआ और मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, इसके अबाउट रिसर्च करूँगी और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगी। तो जो चीज़ें मेरी रिसर्च से मुझे समझ में आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्टून दिसंबर 1989 में शुरू हुआ था। 1989 में दिसंबर के लास्ट पे बिल्कुल ऑलमोस्ट 27 दिसंबर को ये शुरू हुआ था। मैथ कुरामी एक आदमी था जिसने ये कार्टून स्टार्ट किए थे और अभी उसकी शायद उम्र 66 साल के करीब हो सकती है और ये आदमी 1977 से यही काम कर रहा है। तो यही वो आदमी था जो एनिमेशंस बनाता था, कार्टून बनाता था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी पे रिसर्च की जाए। तो जब इसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे, इसके बारे में पढ़ने से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो ये थी कि ये बंदा अमेरिका का रहने वाला है और उसके जो फादर थे वो भी एनिमेशंस का ही काम करते थे, लेकिन जो इसके दादा अबू थे वो कोई प्रोफेसर टाइप आदमी थे और नज़रियाती तौर पर ये बंदा एक नई फ़लसफ़े का कायल था। इसको आप कह लें कि इसका मज़हब थोड़ा मुख्तलिफ था। ये बंदा एग्नोस्टिक मज़हब का कायल था जो कि कम्प्लीटली एक मुख्तलिफ नज़रिया रखते हैं। अब ये जो मज़हब था इसको आप एग्नोस्टिकिज़म या एग्नोस्टिक भी कह सकते हैं। आपने एथिस्ट सुने होंगे जिनको ये बिलीव ही नहीं है कि कोई खुदा नामी हस्ती है भी, या वो किसी भी भगवान या किसी भी खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो भी सिस्टम चल रहा है ये खुदकार है और इसको चलाने वाला है ही नहीं कोई। और ये लोग जो एथिस्ट होते हैं वो लोग तौहीद के कायल ही नहीं है और किसी भी खुदा को नहीं मानते, ना ही वो किसी भगवान को मानते हैं और ना ही वो अल्लाह को मानते हैं। अब ये जो एग्नोस्टिक होते हैं ये उसी की ऑलमोस्ट कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ ना कॉपी ही है एक, आप ये समझ लें। अच्छा, अब ये जो लोग होते हैं ना एग्नोस्टिक मज़हब को मानने वाले, ये लोग कहते हैं कि खुदा का वजूद है या नहीं है, साबित नहीं किया जा सकता और इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नए सिस्टम को मानते हैं और ये लोग कहते हैं कि खुदा की मौजूदगी ना सिर्फ नामालूम है बल्कि इसे मालूम करने के इम्कानात भी मौजूद नहीं हैं और ये नामालूम ही रहेगी। कोई इस काबिल है ही नहीं कि उसको मालूम कर सके। अब ये जो आदमी है ना ये इसी नज़रिए को मानता था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता था कि मैं दोज़ख को मानने वाला हूँ। मतलब ये बिलीव रखता था दोज़ख पे कि दोज़ख नाम की कोई चीज़ है भी, और इसने और भी काफ़ी कुछ मिक्स अकायद बना रखे थे अपने। अब इस आदमी ने 89 में ये कार्टून शुरू किया, ठीक है, 1989 में, और इस कार्टून में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो आने वाले वक्त में पूरी हुई, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी प्रेडिक्शंस थी जो पूरी नहीं हुई। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पूरी हो गई हैं और जो प्रेडिक्शंस पूरी हुई हैं वो किस तरह पूरी हुई हैं। अब इसने कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका का सदर बन जाएगा और हिलरी क्लिंटन से जीत जाएगा, लेकिन ये तो इसने 2002 में कहा था और डोनाल्ड ट्रंप अब जाके सदर बना। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बन गया अपना पहले टर्म का सदर। सेकंड जो इसने कही थी बात वो ये कि फीफा में करप्शन पकड़ी जाएगी और वो पकड़ी भी गई। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही मकबूल हो गया था। अच्छा, फिर इसके बाद 1997 में इसने बता दिया था, जो इसके कार्टून्स थे ना जो ये एनिमेशंस करता था उसमें एक तस्वीर थी, एक बच्ची थी और उसके हाथ में एक तस्वीर थी, उस पे 9/11 का पूरा वाक़या बताया गया था। उस पिक्चर में $9 लिखा था और साथ 2 टावर बने हुए थे।
$9 के साथ बिल्कुल 11 का निशान जो है वो ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वो बता रहे थे। और उसी तस्वीर से ये अक्स किया गया था कि बाद में 2001 में 9/11 के बाद उस आदमी ने 5 साल पहले बता दिया था अपने कार्टून में कि जो ट्विन टावर्स हैं वो तबाह हो जाएंगे, और उसका इशारा उसने अपने कार्टून्स में दे दिया। हमें सेम यही हुआ, वो लोग फाइनल में पहुंचे और जर्मनी जीत गया। इसने बहुत सारी साथ साथ टेक्नोलॉजीज का भी बताया, ठीक है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ चीज़ें हुई। फिर जो एक बहुत बड़ी खबर इसने बताई वो ये कि डिज्नी और फॉक्स का मर्जर हो जाएगा, और बाद में देखने को यही मिला कि ये बात साबित हो गई उसकी। फिर एक वायरस जिसका नाम था एबोला वायरस, उसके बारे में इसने प्रिडिक्ट किया और वो भी साबित हो गया। और सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि 15 साल पहले इसने बता दिया था कि शाम में क्या कंडीशन होगी। फिर इसकी कार्टून में जो एनिमेशन इसने की थी उसमें एक जीप थी, और उस जीप पे एक झंडा लगा हुआ था। ये वही झंडा है जो आज बागियों ने उठाया हुआ है, सेम वही झंडा इसने उस जीप पे लगा दिया था, और ये इसने 15 साल पहले प्रिडिक्ट किया था। लेकिन इनमें से मेन कुछ प्रिडिक्शंस जो कि बहुत ही चौंका देने वाली है जो कि हुई। अब देखा गया कि 2019 में कोरोना वायरस आया था, ठीक है, और उसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था, हम ये सब जानते हैं। बट कैन यू बिलीव 1993 में ही सिम्पसन कार्टून ने बता दिया था कि ये वायरस आएगा। 1993 में सिम्पसन कार्टून की एक एपिसोड आई थी जिसका नाम मर्जिन चेंज था। अब ये जो सिम्पसन की एपिसोड थी मर्जिन चेंज, इसमें दिखाया जाता है कि एक फैक्ट्री वर्कर होती है, उसको वहाँ पे एक वायरस, मतलब उसको फ्लू हो जाता है, वहाँ पे जो काम कर रही होती है वर्कर। जब उसको फ्लू होता है तो वो फ्लू वहाँ से आगे ट्रांसफ़र होता है उनके वर्कर्स में, और वर्कर्स से आगे दूसरे लोगों में। अब हुआ यूँ कि उस फ्लू के जम्स उस वर्कर से आगे ट्रांसफ़र हुए, फिर आगे हुए, और इसी तरह ये उनके पूरे इलाके में फैलता गया, और इलाके से पूरे शहर में, और शहर से पूरी दुनिया में। फिर यही सेम सिनेरियो हुआ 2019 में, सेम वैसे ही चाइना के वर्कर को ये हुआ, और वहाँ से आगे कैसे पूरी दुनिया में फैला ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन कार्टून में जो दिखाया गया था उसको ओसाका फ्लू का नाम दिया गया था, पर जब हम देखते हैं तो ओसाका फ्लू और कोरोना वायरस में बहुत सारी सिमिलरिटीज नज़र आती हैं। Supervisor, I have the flu. Good Lord, flu germs entering every अच्छा, पहले जो स्टार्ट में मैंने आपको ट्रम्प का बताया कि उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, और उसका हेडी क्लिंटन से कैसे मुकाबला हुआ, कार्टून में सेम उसने पहले ही से दिखा दिया था। लेकिन शॉकिंग ये है कि 19 मार्च सन 2000 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसका नाम था पास्ट टू द फ्यूचर, जिसमें क्लियरली दिखाया था उन्होंने कि ट्रम्प का एक औरत के साथ मुकाबला होता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो अजीब नहीं लग रही होंगी कि वो चलो सियासत में आया, इलेक्शन वो जीत भी गया, तो ये कोई हो सकता है कि इत्तेफाक हो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। स्टार्टिंग में उसके कोई बाप दादा या कोई भी सियासत में इन्वॉल्व थे ही नहीं। एक्चुअली एक बिजनेस टाइकून था और रियल एस्टेट बिलियनियर था। अब आप लोग काफ़ी हैरान हो गए होंगे कि इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शंस जो कि सच्ची साबित हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो प्रेडिक्ट कर रहा है बंदा वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा। खैर, ये आपको आखिर में ज़रूर पता चलेगा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। फ़िलहाल जो मेन उसने बातें की जो कि बहुत ज़्यादा हाइप थी, या जो बहुत ज़्यादा किसी मशहूर इंसान के बारे में या कोई मशहूर वाक़या जिसने बहुत हाइप पकड़ी उसके बारे में थी, बस वो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन मैंने आपसे शेयर करनी है, इसको पढ़ के तो मैं खैर खुद भी शॉक्ड होगी कि ये ऐसे हो कैसे सकता है। लेकिन खैर, नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन थी वो कोबी ब्रायंट के बारे में थी। अमेरिका का एक मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर था। हुआ यूँ कि 26 जनवरी सन 2020 में कोबी एक बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए जा रहे थे हेलीकॉप्टर से। रास्ते में धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब ये जो हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ था वो हुआ था कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में।
सुन के तो ये कोई आम सी बात लग रही होगी, लाइक कि कोई हादसा था जो हुआ, लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि यही वाक़या सेम 1993 में सिम्पसन कार्टून ने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। 6 मई 1993 को सिम्पसन कार्टून का एक एपिसोड आया। सीज़न 4 एपिसोड मर्ज इन चेन्स में क्लियरली दिखाया गया था। वहाँ एक एरोप्लेन क्रैश दिखाया गया और एक बास्केटबॉल प्लेयर दिखाया गया जिसकी शर्ट पे कोबी लिखा हुआ था। वो उस क्रैश में मर जाता है। अब कोबी की डेथ से 27 साल पहले ये एपिसोड पब्लिश की गई थी। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दिस कि कोबी का करियर 1996 में स्टार्ट हुआ था और सिम्पसन ने 1993 में ये प्रिडिक्ट किया था कि इसकी मौत होगी कैसे। नेक्स्ट है ओशन गेट सबमरीन। 18 जून 2023 समंदर की तह में गुम हो जाने वाली ओशन गेट सबमरीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस सबमरीन में पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी शामिल थे और उनके साथ मौजूद बाकी सबकी भी डेथ हो गई। अब ये वाक़या तो कुछ टाइम पहले हुआ है ना, लेकिन सिम्पसन कार्टून ने 8 जनवरी 2006 में अपने कार्टून में कुछ इस तरह का प्रिडिक्ट कर दिया था। 8 जनवरी 2006 में सिम्पसन का एक एपिसोड आया था जिसका नाम होमर्स पेरिटेनिटी कोड था। उस एपिसोड में होता कुछ यूँ है कि जो सिम्पसन होता है वो अपने फादर के साथ सबमरीन में एक शिप रैक के पास जाता है, लेकिन उसकी सबमरीन समंदर में ही स्टक हो जाती है और सबमरीन का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ओशन गेट सबमरीन में तो ऑपरेशन हुआ था, लेकिन दोनों वाक़यात ऑलमोस्ट मिलते ही हैं। और एक मज़े का फैक्ट ये भी है कि ओशन गेट सबमरीन में 2009 में ऐसी सबमरीन तैयार करना स्टार्ट की थी, लेकिन सिम्पसन कार्टून ने इससे भी 3 साल पहले ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं सिगफ्राइड और रॉय की। 16 दिसंबर 1993 में सिम्पसन कार्टून का एक एपिसोड आया था जिसका नाम स्प्रिंगफील्ड था। इसमें दिखाया गया था कि 2 जर्मन मैजिशियंस होते हैं जो एक वाइट टाइगर के साथ परफॉर्म करते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि वो लोग लाइव शो कर रहे होते हैं और उसी दौरान ही वो जो टाइगर होता है वो उन पे हमला कर देता है। अब कार्टून्स में तो ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, बट द फैक्ट इज़ दिस कि बिल्कुल 10 साल के बाद 2003 में ये वाक़या बिल्कुल रियल में पेश आ गया। हुआ ऐसा कि 2003 में सिगफ्राइड एंड रॉय नामी 2 मैजिशियंस थे जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। वो लोग लॉस वेगस में अपने पालतू टाइगर के साथ जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वाइट टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया था और बिल्कुल ये इंसिडेंट वैसे ही था जैसे कार्टून में दिखाया गया था। कार्टून में भी 2 जर्मन मैजिशियंस होते हैं और वाइट टाइगर होता है, और रियल में भी जो मैजिशियंस होते हैं वो जर्मनी के होते हैं और टाइगर भी वाइट ही होता है। और दोनों इंसिडेंट की लोकेशन भी सेम थी जो कि लॉस वेगस थी। हमारा दिमाग ये तस्लीम करने से कासिर है कि क्या ये बंदा फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है या फिर जो आने वाले हालात और वाक़यात हैं इसको पहले से पता चल जाते हैं, या फिर ये कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि उन सारी चीज़ों को ये अपने मुताबिक कर सके। ये सारी बातें तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो चीज़ें इसने प्रिडिक्ट की और वो नहीं हुई, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें थी जो इसने प्रिडिक्ट की थी अपने कार्टून्स में और बाद में देखा गया कि वो वैसा हुआ नहीं था। अब जो चीज़ें इसने प्रिडिक्ट की और वो हुई क्यों नहीं, ये मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी। इसने प्रिडिक्ट किया था कि जो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है जो कि कैलिफोर्निया का गवर्नर भी रहा है, इसने कहा कि 2007 में ही अमेरिकी सदर बन जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ। सदर जो था वो बुश बन गया और ये इसकी प्रेडिक्शन का एक बहुत बड़ा झूठ साबित हुआ। फिर इसने एक एक्टर के बारे में बताया, जॉर्ज क्लूनी। इसने बताया कि फ़ला सन में वो मर जाएगा, लेकिन वो बंदा सरवाइव कर गया और ज़िंदा रहा। लेकिन इसके अलावा भी इसने प्रेडिक्ट किया था बहुत से लोगों का कि वो लोग मर जाएंगे और कुछ लोगों की अमवात हुई भी थी। अच्छा, बिग बैन टावर जो है लंदन में, ऑलमोस्ट जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता ही होगा। ये पिक्चर मैं लगा देती हूँ, ये है टावर और ये जो क्लॉक है वो बहुत बड़ा है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी सुइयाँ बनी हुई हैं और जब ये घंटी बजती है तो पूरे शहर में तकरीबन सुनाई देती है। तो इसने कहा था कि उस क्लॉक को डिजिटल कर दिया जाएगा 2010 में, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ।
ये कुछ उनमें से चीज़ें थी जो किसी ने प्रेडिक्ट की और बाद में हुई नहीं थी। अच्छा, अब आप लोग इन चीज़ों पर गौर करें। ये सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अभी कोई इतना भी अनोखा काम नहीं है कि जो कोई अंतर्यामी ही कर सकता है, या ये कहा जा सके कि इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया जा सकता। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि यहूदियों का इस वक्त दुनिया के वसाइल पे बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल है, और ये शख्स उनका इल्यूमिनाती जो कि उनके नज़रियात हैं उनका मानने वाला है, जो कि ये कार्टून बना रहा है। अब इन्होंने इस कार्टून को इतना पुरस्कार बना दिया है कि पूरी दुनिया ही ये सोचना शुरू हो गई है कि शायद ये बंदा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, या शायद जो फ्यूचर में होने वाला है इसको पहले से ही मालूम हो जाता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कहा है कि फ्यूचर में कोई नहीं झांक सकता, किसी को नहीं पता चल सकता कि आने वाले कल में क्या होगा, जब तक कि मेरा अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह चाहेगा तो किसी को पता चलेगा, वैसे पता नहीं चल सकता। तो ये कैसे पता कर रहे हैं? एक्चुअली कुछ हो यूँ रहा है कि ये लोग पता नहीं कर रहे, ये लोग इस सब को मैनेज कर रहे हैं, और ये सब वाक़यात और हालात साबित कर रहे हैं। अनस वालेकर से जो इनका मुआहदा हुआ था और उसने जो चीज़ें तय कर ली थी कि वो ये सब करेगा, तो इन लोगों ने तय कर लिया कि 2007 में अमरीकी सदर बनाएंगे इसको। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अर्नल्ड वो सब कुछ नहीं कर सका, और उनको शक हुआ कि ये आदमी हमारे कंट्रोल के मुताबिक नहीं चलेगा। तो इन्होंने सदर अर्नल्ड को नहीं बनाया, बुश को बना दिया। और आप सब जानते ही हैं फिर उसने बाद में मुसलमानों का क्या हाल किया, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के लिए जितना काम बुश ने किया था इतना किसी ने भी नहीं किया। और बाद भी जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रेडिक्शन दी कि वो अमेरिका का सदर बनेगा, सो ट्रंप ने हर वो काम किया जो यहूदी चाहते थे। आपको याद होगा कि उसने हलफ उठाने से पहले अनाउंस कर दिया था कि फ़लस्तीन के बारे में उसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी और इसराइल के बारे में वो क्या सोचेगा, और किस तरीके से वो अपने सफारत खाने बना रहा है और किस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज कर रहा है। उसको कोई परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोच रही है, वो सिर्फ वो फॉलो कर रहा है जो इसराइल को फ़ायदा दे सकता है। अब ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि शाम और मशरिक़ के वस्त में एक जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए। उन्होंने बहुत पहले से जो प्रेडिक्शन की थी कि शाम के हालात जानबूझकर ख़राब किए, और आज शाम के लोग ये बात मानते हैं कि उन्होंने जानबूझ के शाम के अंदर खाना जंगी की, और बहुत तगड़े लोग इस साजिश के अंदर शामिल थे। और ये जितनी भी बगावत हुई और बागियों का एक ग्रोह बनाया गया, उसको बाकायदा पीछे से बैठकर कठपुतलियों की तरह कंट्रोल किया। उन लोगों ने जिन्होंने उस पर पैसा लगाया और जिनका ब्रेन इसके पीछे काम कर रहा था। अब आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि दुनिया भर में मैच फिक्सिंग होती है और इससे लोग अरबों खरबों डॉलर्स कमाते हैं। तो ये जो 2014 के वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन मुस्तकबिल में एक पेशन गोई उन्होंने ये की कि डोनाल्ड ट्रंप 2020 में मर जाएगा। एक पेशन गोई उन्होंने ये की कि दज्जाल आने वाला है, पहले वो इसराइल रेल में जाएगा, वहाँ उसका दिल नहीं लगेगा तो वो सहरा में चला जाएगा, वहाँ उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तब उसको लगेगा कि ओह हाँ मैं तो इनका मसीहा हूँ। फिर वो उनके पास जाएगा और वो सब लोग इसको कबूल करेंगे और वो एज अ लीडर काम करेगा। ये अब सारी उनकी प्रेडिक्शन थी जो उन्होंने दज्जाल के बारे में की थी। एक और प्रेडिक्शन भी उन्होंने की थी पाकिस्तान के बारे में। वो कहता है कि 2015 तक पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है उसका वजूद ही नहीं रहेगा। और जैसा कि कराची, बलूचिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो अब आपको याद होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर की एजेंसीज़ ने बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए। कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। जो कुलभूषण यादव पकड़ा गया था उसने ये एतराफ़ किया था कि उसने कराची के अंदर किस कदर हालात ख़राब किए थे। यानी बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त ऑपरेशन शुरू कर दिए। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुए, और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। और पाकिस्तान एक इकाई के तौर पर
आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। अच्छा, एक और प्रेडिक्शन भी उसने की थी कि इंडिया जो है पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। जब उसने ये प्रेडिक्शन की तो इसके बाद उस कार्टून के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। अब ये बहुत टाइम पहले एक ही प्रेडिक्शन है कि उसने कहा कि जो इंडिया है वो न्यूक्लियर अटैक करेगा पाकिस्तान पे। अब वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं और उनका रास्ता कौन रोकेगा, ये तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन इतना है कि अल्लाह के अलावा गैब का इल्म जानने वाला कोई भी नहीं है। ये लोग जो ये इतनी सारी प्रेडिक्शंस देते हैं, ये उनके पैसे की ताकत है। वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। वो लोग पहले कुछ कहते हैं, फिर उस चीज़ को अमलीजामा पहनाने के लिए, उस चीज़ को साबित करने के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन जब उनको ये बात फील हो कि जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो उनके हक में नहीं है, तो वो अपनी ही प्रिडिक्शन को उल्टा कर देते हैं। फिर जो उनकी 10 में से एक प्रिडिक्शन ठीक होती है उस पर सारा जोर लगाते हैं और पूरी दुनिया को ये बात बावर कराते हैं कि उनको सब कुछ पता है और उसी एक बात पे जोर देते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगी कि अभी उन्हें फ्यूचर के लिए क्या प्रिडिक्ट किया है पाकिस्तान को लेकर और उनकी क्या प्लानिंग्स हैं। लेकिन हकीकी ज़ात तो अल्लाह की ही है, वो जो मर्ज़ी कर लें, जो अल्लाह पाक चाहेंगे होगा तो वही, और पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। सो इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।